जय शंकर की दोस्तों। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी यात्रा के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे मैं कभी भुला नहीं सकता। यह यात्रा थी देवभूमि उत्तराखंड में स्थित पवित्र धाम बद्रीनाथ और भारत के पहला गांव माना गांव की। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि दोस्ती, आस्था और प्रकृति के अद्भुत नज़ारों से भरा एक ऐसा अनुभव था जिसने दिल को हमेशा के लिए छू लिया। इस यात्रा की शुरुआत मेरे घर से हुई। मैं घर से निकलकर सीधे अपने ऑफिस पहुंचा, जहां मेरे 4 दोस्त पहले से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। हम पाँचों ने काफ़ी दिनों पहले बद्रीनाथ जाने का प्लान बनाया था और आखिरकार वह दिन आ ही गया। रात के करीब 1 बजे हम अपने ऑफिस से बाइक लेकर और स्कूटी के साथ बद्रीनाथ के लिए निकल पड़े। रात का शांत माहौल, खाली सड़कें और मन में भगवान बद्रीनाथ के दर्शन की उत्सुकता, सब कुछ बेहद खास लग रहा था। जैसे-जैसे हम दिल्ली से दूर निकलते जा रहे थे, हमारी खुशी और उत्साह बढ़ता जा रहा था। किसी को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि हम सभी इस सफ़र को लेकर बहुत उत्साहित थे। पूरी रात बाइक चलाने के बाद सुबह-सुबह हम हरिद्वार पहुंच गए। जैसे ही हमने माँ गंगा के दर्शन करे, सारी थकान मानो गायब हो गई। सुबह का समय था, घाटों पर भक्तों की भीड़ थी, मंदिरों की घंटियां बज रही थी और वातावरण पूरी तरह भक्ति में डूबा हुआ था। हम सभी दोस्तों ने गंगा जी में स्नान किया। ठंडा और पवित्र जल शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी शांति दे रहा था। गंगा स्नान के बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे हमारी यात्रा को एक दिव्य शुरुआत मिल गई हो। हरिद्वार से आशीर्वाद लेकर हमने अपनी बाइक यात्रा को आगे बढ़ाया। सामने हिमालय की ऊंची चोटियां हमारा इंतज़ार कर रही थी और दिल में बस एक ही लक्ष्य था, बद्रीनाथ धाम के दर्शन। यह सिर्फ एक सफ़र नहीं था बल्कि आस्था, प्रकृति के अद्भुत संगम की शुरुआत थी। हरिद्वार में माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर हम ऋषिकेश की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे हम शहर के करीब पहुँचे वैसे वैसे ट्रैफिक बढ़ता गया। ऋषिकेश पहुँचते ही हमारा सामना एक लंबे जाम से हुआ। तेज़ धूप सिर पर थी, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी और चारों तरफ सिर्फ हॉर्न की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कारों और बसों में बैठे लोग जाम खुलने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन बाइक राइडर होने का एक अलग ही फ़ायदा हमें मिला। सड़क के किनारे थोड़ी थोड़ी जगह मिली और हम सावधानी से आगे बढ़ते रहे। धीरे धीरे बिना किसी जल्दबाजी के हम उस लंबे जाम को पार करते रहे। उस पल ऐसा महसूस हुआ, पहाड़ों की यात्रा में सिर्फ खूबसूरत रास्ते ही नहीं होते बल्कि धैर्य भी परीक्षा होती है। तेज धूप, लंबा जाम और सफ़र की थकान के बावजूद बद्रीनाथ धाम पहुंचने की उत्साह हमें लगातार आगे बढ़ा रहा। लंबा जाम पार करने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़े, सामने का नज़ारा देखकर सारी थकान गायब हो गई। अब हमारे सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़, घुमावदार सड़कें और गहरी गहरी घाटियाँ। हर मोड़ पर प्रकृति का नया रूप दिखाई दे रहा था। ठंडी हवा के झोंके और पहाड़ों की खूबसूरती मन को एक अलग ही सुकून दे रही थी। एक बाबा जी अपनी एक्टिवा पर बड़े आराम से जा रहे थे और साथ में सिर्फ भजन गुनगुना रहे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और मुस्कान थी। हम उनके पास से होकर गुजरे और उनको जयशंकर की कहा। उस छोटे से पल ने
सफ़र को और भी यादगार बना दिया। ऐसा लगा जैसे पूरी यात्रा में भगवान शिव का आशीर्वाद हमारे साथ चल रहा है। घुमावदार सड़कों, ऊंचे पहाड़ों और लगातार सफ़र के बीच अब हमें जोरों की भूख लग चुकी थी। सुबह से बाइक चलाते हुए काफ़ी समय हो गया था। कुछ देर बाद हम तीन दारा पहुँचे और एक ढाबे पर रुककर पहाड़ों के बीच बैठकर गर्मा गर्म खाना खाने का मज़ा ही कुछ और था। सफ़र की थकान और भूख दोनों ही उस स्वादिष्ट भोजन के साथ गायब हो गई। आसपास का शांत वातावरण, पहाड़ों की खूबसूरती और ठंडी हवाएं उस पल को और भी खूबसूरत बना रही थी। एक बार फिर बद्रीनाथ धाम की ओर बढ़ चले। अब शरीर में नई ऊर्जा थी और मन में मंजिल तक पहुंचने का कोई उत्साह। पहाड़ों के बीच यह छोटा सा विराम हमारे सफ़र का एक खूबसूरत हिस्सा बन गया, क्योंकि लंबी यात्रा में ऐसे पड़ाव ही नई ताकत देते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा यह पवित्र स्थान प्रकृति और आस्था का अद्भुत संगम है। यहाँ हमने उस दिव्य संगम के दर्शन किए जहाँ भागीरथ नदी और अलकनंदा नदी मिलकर पवित्र गंगा नदी का स्वरूप धारण करती है। दोनों नदियों के अलग अलग रंग का जल संगम स्थल पर साफ दिखाई दे रहा था। देवप्रयाग के मनमोहक संगम दृश्य के बाद हम अपनी बाइक पर फिर सवार हुए आगे की ओर बढ़े। कुछ समय बाद हम माँ धारी देवी टेम्पल पहुँचे। मंदिर के पास पहुँचते ही श्रद्धा का माहौल महसूस हुआ। माँ के आशीर्वाद लेने के बाद हम रुद्रप्रयाग की ओर आगे बढ़े।
सड़कें बारिश से पूरी तरह भीगी हुई थी। बाइक के टायरों के नीचे से पानी की हल्की छींटें उड़ रही थी और हर मोड़ पर सड़क चमकती हुई दिखाई दे रही थी। शाम धीरे धीरे उतर रही थी। आसमान में लालिमा लिए बादल तैर रहे थे, जिन पर डूबते सूरज की किरणें पड़कर अद्भुत दृश्य बना रहे थे। बादलों और पहाड़ों का यह मेल किसी चित्रकार की बनाई हुई पेंटिंग जैसा लग रहा था। बारिश के बाद पहाड़ बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। दूर दूर तक फैले हरे भरे पर्वत, उनके ऊपर तैरते बादल और घाटियों से उड़ती ठंडी हवाएं उनको मंत्रमुग्ध कर रही थी। हरियाली इतनी गहरी थी कि लगा था जैसे प्रकृति ने पहाड़ों पर हरे रंग की चादर बिछा दी हो। तो कहीं घाटियों में धुंध धीरे धीरे फैल रही थी। गीली सड़क, ठंडी हवा, लाल होते बादल, यह दृश्य ऐसा था जिसे शब्दों में पूरी तरह बयां करना मुश्किल है। उस पल हमें एहसास हुआ कि मंजिल तक पहुंचना जितना सुंदर है, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत उसे पाने का सफर है। रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ते हुए बारिश, ठंडी हवा और शानदार पहाड़ी नज़ारों के बीच सफर जारी था। तभी एक छोटी सी परेशानी सामने आ गई। मेरे कैमरे की बैटरी डाउन हो चुकी थी। इतने खूबसूरत नज़ारों को कैमरे में कैद किए मुश्किल था, इसलिए मैंने जल्दी से बाइक रोकी। सबसे पहले अपने कैमरे की बैटरी बदली ताकि आगे के सफ़र की याद को रिकॉर्ड किया जा सके। नई बैटरी लगाते ही कैमरा फिर से तैयार हो चुका और फिर बाइक स्टार्ट की। और सामने जो नज़ारा दिखाई दे रहा है वह था कर्णप्रयाग। पंच प्रयागों में से एक कर्णप्रयाग अपने प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहाँ अलकनंदा नदी और पिंडर नदी का पवित्र संगम होता है। शाम का समय था, बारिश के बाद का मौसम बिल्कुल साफ हो चुका था। सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे जिन पर हरियाली की मोटी चादर बिछाई हुई थी। नीचे घाटी में बहती नदी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सड़कें अभी भी हल्की गीली थी और उन पर पड़ती रोशनी से अलग ही चमक पैदा कर रही थी। कर्णप्रयाग का शांत वातावरण, पहाड़ों की भव्यता और संगम की पवित्रता मन को एक अलग ही सुकून दे रही थी। कुछ पल के लिए ऐसा लग रहा था जैसे समय यहीं थम गया हो। सफ़र की थकान अब रोमांस में बदल चुकी थी और कैमरा फिर से तैयार हो गया था आगे की हर खूबसूरत याद को कैद करने के लिए। कर्णप्रयाग पहुंचकर हमने
कुछ देर आराम किया, आसपास के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लिया और फिर सभी दोस्तों ने मिलकर आगे की यात्रा की योजना बनाई। जैसे ही हम जोशीमठ में आगे बढ़े, सामने जो दृश्य दिखाई दिया उसने हमें कुछ पल के लिए रुक कर उसे निहारने पर मजबूर कर दिया। चारों तरफ विशाल हिमालयी पर्वत खड़े थे और उन्हीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के पीछे से सूर्य धीरे धीरे उदय हो रहा था। सूर्य की पहली सुनहरी किरणें जब पर्वतों की चोटियों पर पड़ी तो ऐसा लगा मानो कि पहाड़ों पर सोने की परत चढ़ गई। हर मोड़ पर प्रकृति अपना नया रूप दिखा रही थी। कहीं पहाड़ों की चोटियाँ सूर्य की रोशनी से चमक रही थी तो कई घाटियों में हल्की धूप अभी भी तैर रही। उस पर हमें महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है बल्कि आत्मा को सुकून देने वाला अनुभव है। सुबह का वह सूर्योदय, हिमालय की सुंदर और बद्रीनाथ धाम की ओर बढ़ते कदम, ये सब मिलकर एक सफ़र को जीवन भर याद रखने लायक बनाया। जोशीमठ से शुरू हुई सुबह की वह खूबसूरत यात्रा हिमालय के अद्भुत नज़ारे, उगता हुआ सूरज, घुमावदार सड़कें और बर्फ़ की ढकी चोटियाँ। इन सबके बीच सफ़र करते हुए आखिरकार हम पहुँच गए मंदिर के दर्शन होते ही मन में खुशी, श्रद्धा और भाव उठा। जिस मंजिल के लिए रात 1 बजे घर से निकले थे, जिसके लिए सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र तय किया था, वह पल आखिरकार हमारे सामने था। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई थी। देश के अलग अलग कोनों से आए भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे। हम भी उसी लाइन में जाकर खड़े हो गए। घंटों का इंतजार था, लेकिन वहाँ किसी को भी जल्दबाजी नहीं थी। हर किसी के चेहरे पर बस एक ही इच्छा दिखाई दे रही थी, एक बार बद्री विशाल के दर्शन हो जाए। कतार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। मंदिर परिसर में गूंजते जयकारे, घंटियों की मधुर ध्वनि और भक्तों की श्रद्धा पूरे वातावरण को भक्तिमय बना रही थी। फिर वह क्षण भी आया जिसका हम इतने समय से इंतजार कर रहे थे। कई घंटों के इंतजार के बाद हमारा भी नंबर आया और हमने भगवान बद्री विशाल के पवित्र दर्शन किए। मन में एक अद्भुत शांति और संतोष का अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे पूरी तरह यात्रा का उद्देश्य उसी समय पूरा हो गया। दर्शन के बाद जब हम मंदिर परिसर से बाहर आए तो चारों तरफ का दृश्य किसी दिव्य लोक से कम नहीं। उस पल कैमरा तो नज़ारे रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन मन में जो भाव थे उन्हें शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना मुश्किल था। भगवान बद्रीनाथ धाम के दिव्य दर्शन करने के बाद भी हमारा मन अभी इस देवभूमि को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। बद्रीनाथ से कुछ ही दूरी पर स्थित माड़ा गांव पहुँचते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे हम इतिहास, पौराणिक कथाओं और हिमालय की गोद में एक साथ प्रवेश कर रहे हों। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं और एक अद्भुत शांति वातावरण। सबसे पहले हमने गणेश गुफा के दर्शन किए। मान्यता है कि महाभारत की रचना के समय गणेश भगवान ने यहीं बैठकर महर्षि वेदव्यास द्वारा सुनाई गई महाभारत को लिखा था। इसके बाद हम पहुँचे महर्षि वेदव्यास गुफा में।
कहा जाता है कि यहीं बैठकर महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत और अनेक पुराणों की रचना की थी। फिर हम आगे बढ़े और पहुँचे गर्जना करती हुई सरस्वती नदी के दर्शन करने। छोटी सी दिखने वाली यह नदी अपने प्रचंड वेग और शोर के लिए प्रसिद्ध है। पहाड़ों के बीच निकलती हुई सरस्वती नदी की धारा को देखकर प्रकृति की शक्ति का एहसास होता है। वहीं पास में हमने 5 पांडवों की प्रतिमाएं भी देखी। उन मूर्तियों को देखकर महाभारत काल की यादें ताजा हो गई। ऐसा लग रहा था मानो इतिहास और आस्था आज भी इन पर्वतों के बीच जीवित हो। हर स्थान अपनी एक कहानी सुना रहा था और हर कहानी हमें भारतीय संस्कृति और परंपरा की गहराई का एहसास करा रही थी। चारों तरफ बर्फीले पहाड़, ठंडी हवाएं, प्राचीन गुफाएं, सरस्वती नदी का वेग और पौराणिक इतिहास की गूंज, इन सब ने माना गांव के अनुभव को अविस्मरणीय बना दिया। और यही भारत के अंतिम सीमा क्षेत्र में बसे इस पहले गांव में हमारी इस अद्भुत यात्रा का समापन हुआ। जब हमने पीछे मुड़कर पूरे सफर को याद किया, रात के 1 बजे घर से निकलकर हरिद्वार में गंगा स्नान, ऋषिकेश का जाम, प्रयाग का संगम, धारी देवी का आशीर्वाद, रुद्रप्रयाग की बारिश, जोशीमठ की सुबह, बद्री विशाल के दर्शन और अंत में माणा गांव, तो लगा कि यह सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं थी, बल्कि आस्था, दोस्ती और आत्मिक शांति की ओर एक